जय कालका मैया सच्चे दरबार की जय। ये आपके सामने टेस्ट पेपर है। अभी मैं इस टेस्ट पेपर को दिखाने जा रहा हूँ। ये पूरे 20 मार्क्स के हैं। आपको पास होने के लिए चाहिए 10 मार्क्स। क्या आप इस टेस्ट पेपर को करके पास हो सकते हो? क्या आपके 10 मार्क्स आ सकते हैं बिना किसी से पूछे और बिना किसी ट्रांसलेटर का प्रयोग करके? ठीक, जितना आता है आपको उतना ईमानदारी से। और टाइमिंग होती है इसको करने का 20 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक, तो ईमानदारी से इस टेस्ट पेपर को करना। मैं आपको ये टेस्ट पेपर दिखाने जा रहा हूँ। आप वीडियो को रोक सकते हैं और इस टेस्ट पेपर को पूरा करेंगे। और इसको करने के बाद जो है, जो मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा, बाकायदा उसको समझाऊंगा मैं। तो आपको क्या करना है, उस आंसर को मिलाना है और आपको ये बताना है वीडियो में कमेंट करके बाद में कि आपके 20 में से कितने नंबर आए। ठीक, क्या आपके 10 आए तो आप क्या लिखोगे? सर आई स्कोर्ड 10/20। ठीक, अगर 15 आए हैं तो आप लिखोगे 15/20। इस तरह से आप जानते हो और आप कर लोगे। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर आपने पूरा जो है कर लिया। और अब जो है वीडियो में आगे मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। तो देखो, ये जो टेस्ट पेपर है हमारे उन बच्चों का है जो बच्चे हमारे पास ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये नंबर दिख रहा है आपको। ज्वाइन करना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। लाइक ज़रूर कर देना और बाद में इसको शेयर भी करना। सबसे पहला हमारे पास है, क्या आपको मेरी किताब दी गई है। आपको यहाँ पे हमें क्या समझना है कि दी गई है। तो ये जो दी गई है, यहाँ से एक लंबा खिंच गया, ई गई है। देखो, यहाँ से ई गई है, तो इसका मतलब हो जाता है कि ये हमारा क्या है, ये आपका पैसिव वॉइस बन जाता है। और ये पैसिव वॉइस कहाँ चला गया? ये चला गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये पैसिव वॉइस है। ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस है। अब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। अब पैसिव वॉइस नहीं आती, क्लास ज्वाइन कर लो। चलिए अभी हम जरा उसका इंग्लिश बनाते हैं। क्या आपको मेरी किताब दी गई है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इसकी इंग्लिश हो जाती है हैव यू गिवन। इसको बनाएंगे हैव यू बीन गिवन माई बुक। हैव यू बीन गिवन माई, यहाँ पर लिख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा बुक। आप यहाँ समझ सकते हैं कि हमने हैव यू गिवन क्यों नहीं लिखा, यहाँ बीन क्यों लगाया, क्योंकि बीन जो है पैसिव वॉइस में आता है। हैव यू बीन गिवन माई बुक, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख के काटा ताकि आप ये गलती ना करो। चलिए हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। उसे अंग्रेजी सिखाया जा रहा है। रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन उसे सिखाया जा रहा है, यानी इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, पैसिव वॉइस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। उसे अंग्रेजी सिखाया जा रहा है, तो इसका हो जाता है, इसकी इंग्लिश बनाएंगे ही इज बीइंग टॉट इंग्लिश। ही इज बीइंग टॉट इंग्लिश, ये आपका हो जाएगा सेकंड का आंसर। अब हम बढ़ चलते हैं थर्ड की तरफ। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। क्या रवि को पढ़ाया जाता है? ता है प्रेजेंट इंडिफिनिट, आ जाता है यानी ये भी पैसिव वॉइस है किसका, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। क्या रवि को पढ़ाया जाता है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी इज रवि, और यहाँ पे लिखेंगे टॉट, इज रवि टॉट। पैसिव वॉइस में केवल थर्ड फॉर्म आता है, इज रवि टॉट, ख़त्म। आगे देखते हैं। अब अपने हम जो फोर्थ क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। वीडियो लंबा होगा, बने रहना। हमारा जो नेक्स्ट है वो है मुझे समझाया जा चुका था। मुझे समझाया जा चुका था, तो ये भी है देखो, जा चुका था और ऑब्जेक्ट पहले आ गया, समझाने वाला कोई और है, यानी ऑब्जेक्ट पहले है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। तो मुझे समझाया जा चुका था, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई हैड बीन
समझाना, देखो आई हैड बीन एक्सप्लेन्ड, मुझे समझाया जा चुका था। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चंस जो है हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट 5th। तो अब जरा 5th को देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास डायरेक्शन ये है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब हमें पैसिव वॉइस में बदलना है किसको, यहाँ जितने हमारे दे रखे हैं 5 क्वेश्चन से लेके ये 15 क्वेश्चन तक जितने हैं इनको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। चलिए हम एक एक करके देखते हैं और सभी को हम पैसिव वॉइस में बदलना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला है 5th क्वेश्चन क्या है, डज सी रीड बुक्स, डज सी रीड बुक्स। ये डज किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव बनाते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। हमारे पास है डज सी रीड बुक। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, बुक्स ज़्यादा है तो इसलिए हम बनाएंगे आर बुक्स। और ये जो रीड है ना, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, बाय और सी का बन जाता है हर। तो आर बुक्स रेड बाय हर, इसको रेड पढ़ते हैं, आर बुक्स रेड बाय हर थर्ड फॉर्म। ठीक, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, दे प्ले हॉकी एट स्कूल। ये हमारा आ गया दे प्ले हॉकी एट स्कूल। इसको बनाते हैं, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही अंदर है तो इसका पैसिव बनाएंगे, दे प्ले हॉकी एट स्कूल। तो क्या खेला जा रहा है, हॉकी खेला जा रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हॉकी इज प्लेड, हॉकी इज प्लेड। ठीक, कहाँ खेला जा रहा है, एट स्कूल। खेलने वाला कौन है, बाय दैम, हॉकी इज प्लेड एट स्कूल बाय दैम, ये हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ, इसको देख लेते हैं। तो देखो 7 क्वेश्चन हमारा क्या है, सी डज नॉट राइट, सी डज नॉट राइट ईमेल्स। ईमेल्स ज़्यादा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये निगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हम ईमेल को पहले ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ईमेल्स। चलिए इसका आंसर बना लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ईमेल्स। ईमेल्स के बाद क्या लेंगे, ईमेल्स आर नॉट, ईमेल्स आर नॉट, फिर लेंगे रिटर्न, ईमेल्स आर नॉट रिटर्न बाय हर, ईमेल्स आर नॉट रिटर्न बाय हर। तो ये हमारा हो गया। अब चलते हैं हम 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th है डू यू स्पीक इंग्लिश। इसका हम पैसिव बनाने जा रहे हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर से ही है, डू यू स्पीक इंग्लिश। तो इसका हो जाएगा, बना लेते हैं, हमारा है डू यू स्पीक इंग्लिश। तो इसका हो जाएगा इज इंग्लिश स्पोकन बाय यू। क्योंकि वहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ भी ये इंटेरोगेटिव रहेगा, इज इंग्लिश स्पोकन बाय यू। समझ में आ रहा है, सही आंसर हो रहे हैं आपको तो सही का निशान लगाओ, ठीक, और गलत हो रहा है तो ईमानदारी से कट कर दो। अब हम इसके आगे चलते हैं 9th पे। आई डू नॉट लाइक लाइज। सेंटेंस देख लो, आई डू नॉट लाइक लाइज, निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम क्या करेंगे, इसका लाइज को पहले ले लो, ये हमारा हो जाएगा लाइज, लाइज आर नॉट, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक तो होती है, बाय, और इसको कर देंगे मी। तो ये हो गया हमारा। अब इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आई शैल नॉट राइट अ लेटर। ये अब फ्यूचर में आ गया तो फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो इसका पैसिव बना लेते हैं।
आई शैल नॉट राइट अ लेटर। तो इसका क्या हो जाता है, इसको देख लेते हैं। इसका हो जाएगा अ लेटर विल नॉट बी, अ लेटर विल नॉट बी, फिर क्या हो जाएगा, रिटन बाय मी, अ लेटर विल नॉट बी रिटन बाय मी, ये हो जाएगा इसका। ठीक, अब चलते हैं हम इसमें 11 पे। 11 क्या है हमारे पास, दे डिड नॉट हेल्प अस, दे डिड नॉट हेल्प अस। तो जरा हम इसको देख लेते हैं। ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट है, इसका पैसिव बना लो। दे डिड नॉट हेल्प अस, तो ये निगेटिव हो जाएगा, इसका हो जाएगा वी वर नॉट, इसमें क्या लेंगे फिर, हेल्प्ड बाय, वी वर नॉट हेल्प्ड बाय, यहाँ पे हो जाएगा देम, ये इसका पैसिव हो गया। 12 को देख लेते हैं। सुकांता इज नॉट रीडिंग अ स्टोरी, इसका हम, ये क्या है, आईएनजी लगा हुआ है, इज है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव बना लेते हैं, बना लो। तो इसका क्या होगा, सुकांता इज नॉट रीडिंग अ स्टोरी। तो इसमें क्या है, हम पहले क्या लेंगे, अ स्टोरी इज नॉट बीइंग, यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीड की, रेड बाय, कौन है यहाँ पे, सब्जेक्ट कौन था, सुकांता, तो सुकांता को यहाँ लिख देंगे सुकांता। तो अ स्टोरी इज नॉट बीइंग रेड बाय सुकांता। नेक्स्ट 13 पे बढ़ चलते हैं, देख लो एक बार यहाँ पे, द कारपेंटर हैज़ नॉट मेड आवर फर्नीचर। देखो यहाँ पे हैज आ गया, इसका मतलब क्या है, और थर्ड फॉर्म ये है वर्ब की, मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका हम प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आवर फर्नीचर, ये हमने लिख दिया आवर फर्नीचर। आवर फर्नीचर के बाद क्या लेंगे, हैज़ नॉट बीन, आवर फर्नीचर हैज़ नॉट बीन, फिर क्या लेंगे, मेड बाय द कारपेंटर, मेड बाय द कारपेंटर डाल दो, इसमें हम डाल देंगे कारपेंटर। ठीक है, अब हम इसके जल्दी इसके आगे बढ़ चलते हैं। तो देखो ही वॉज हमारे पास आ जाएगा, ही वॉज नॉट राइटिंग द बुक, ही वॉज नॉट राइटिंग द बुक। तो इसका हम करते हैं, हमारे पास है वॉज है और राइटिंग द बुक है, तो इसको बनाएंगे द बुक ले लिया, द बुक वॉज नॉट बीइंग, द बुक वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। तो ये रहा हिम यहाँ पे, ठीक है, द बुक वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 का देख लेते हैं क्या है हमारे पास। यहाँ पे है यू विल नॉट टीच हिम, देखो यू विल नॉट टीच हिम, ये फ्यूचर का है, तो जरा इसका पैसिव बना लेते हैं, यू विल नॉट टीच हिम का। तो इसका पैसिव हो जाएगा यू विल नॉट टीच हिम, तो इसमें हो जाएगा ही विल नॉट बी, फिर क्या करेंगे, ही विल नॉट बी टॉट बाय यू। देखो
यू विल नॉट टीच हिम का मतलब हो जाएगा ही विल नॉट बी टॉट बाय यू। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हम जरा आगे देखते हैं 16 क्या है। देखो यहाँ से बदल रहा है। इसके आगे ही हमारे पास मॉडल सेंटेंसेस है, जरा इसको देख लेते हैं। क्या वह यहाँ खेल सकता है? खेल सकता है, क्या वह यहाँ खेल सकता है? तो इसमें क्या है, देखो इस तरह के सेंटेंस में क्या है, पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। क्या खेल सकता है पॉसिबल है यहाँ पे। क्या वह यहाँ खेल सकता है, तो इसको हम बना सकते हैं मे ही प्ले हियर। आगे चलते हैं 17। वह कल आ सकता है, यानी किसी के आने की संभावना हो रही है। वह कल आ सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है आने की। तो ही में कम, देखो ही में कम कब आ सकता है, कल आ सकता है, तो ही में कम यहाँ पे कर देंगे तो ये हो जाएगा टुमारो। ही में कम टुमारो, ठीक है, ओके। तो बच्चों ऐसा होता है कि जैसे मैं भी वीडियो शूट भी कर रहा हूँ, आंसर भी बना रहा हूँ, क्वेश्चन भी देख रहा हूँ, तो ज़रा ये कुछ स्पेलिंग में ज़रा सी दिक्कत कहीं दिखे कि सर समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने बोल दिया, उसको समझ लेना, ठीक है। तो कई जगह ध्यान देना होता है, तो इतना तो समझ ही सकते हो, ठीक। अब हम चलते हैं 18 पे। 18 क्या है हमारे पास, 18 है वह कई घंटे तैर सकता है। वह कई घंटे तैर सकता है, तो इसको देख लेते हैं कैसे होगा। तैर सकता है यानी कि उसके बस की बात की है, यानी वो कर सकता है, ये काम उसके बस की है, यानी वो इस लायक है। तो वह कई घंटे तैर सकता है, तो इसको बनाएंगे हम ही कैन। तैरने का क्या होता है, ही कैन स्विम मैनी आवर्स कर देंगे, सॉरी कई घंटे है ना, हाँ, तो मैनी आवर्स। ही कैन स्विम मैनी आवर्स, ठीक। 19 देख लेते हैं। 19 हमारे पास हो जाएगा आपका कि क्या आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। देखो क्या आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, तो ये जो है ना, इसमें नॉर्मल सी बातें हैं कि आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं शुड। तो शुड यू नॉट स्टडी, क्या आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अब हम चलते हैं इसके आगे 20 को ले लेते हैं। 20 क्या है, आपको अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। देखो यहाँ पे भी चाहिए है, यहाँ पे भी चाहिए, इसमें शुड लगाया, यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे रिस्पेक्ट की बात है, यहाँ मॉरलिटीज़ की बात होती है, यानी ऐसे काम जो आपका फ़र्ज़ है, आपकी ड्यूटी है करना, चाहे कोई बोले या ना बोले। तो आपको अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तो इसमें क्या है, इसमें ऑट टू यूज़ करेंगे। रिस्पेक्ट है, मॉरलिटीज़ दिख रही है यहाँ पे, तो इसका आंसर आप लिख दोगे यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर, और इसका होता है एल्डर्स, ठीक, बड़ों का। तो यू आर टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, समझ गए। तो बच्चों ये पूरा टेस्ट जो है आपका कंप्लीट हो गया। चलिए एक बार आंसर को ही देख लेते हैं, क्वेश्चन तो हमने बहुत देख लिया। तो यहाँ से आंसर मैं आपको दिखाना स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको आप मिलाते चले जाना अपने आंसर को, ठीक। ये पूरा आंसर आपके सामने है। तो यहाँ पे जो है अगर कहीं स्पेलिंग में कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पे कई जगह जो है फोकस करना होता है। तो समझ गए इतना, ठीक है, ओके। अब ज़रूर कमेंट करना ज़रूरी है। पास होने, देखो 20 नंबर का पेपर था, तो 20 में से पास होने के लिए कितने चाहिए, बच्चा वही पास होएगा जिसके आएंगे 10 नंबर। 10 से नीचे जिसके नंबर आए वो फेल, ठीक। तो आप ज़रूर बताना आपका क्या रिजल्ट रहा। और अगर जैसे जिस बच्चे का नंबर 20 का 70% चाहिए जीतने के लिए, ये परसेंटेज निकालना जानते हो ना, 20 का 70% कितना होता है, 14 मार्क्स।
तो अगर जिस बच्चे के 14 आ जाते हैं तो वो फिर विनिंग की रेस में आ जाता है, यानी जो हम बच्चे को इनाम देंगे जो आपके ग्रुप कंपटीशन होगी उसमें। अगर किसी बच्चे ने मान लो 15 ले आया, किसी का 16 आ रहा है, 17 सॉरी, किसी का 18 आ रहा है, कुछ भी, तो जिसके नंबर ज़्यादा आ गए यहाँ पे, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है विनर। समझ रहे हो? और तरीका क्या है कि जैसे मान लो कि अब 13 बच्चे का ग्रुप है, आप सभी बच्चे ने 10-10 रुपये अपने पार्टिसिपेट मतलब अमाउंट लगाया टेस्ट का, ठीक, पार्टिसिपेट किया। इसके बाद 13 गुना 10 ये बन जाते हैं आपके 130 रुपया। तो जो बच्चा विनर होता है जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा आ जाते हैं तो ये 130 रुपये उस बच्चे को इनाम के तौर पे मिल जाता है, ठीक। तो ये है हमारा तरीका टेस्ट का, यानी टेस्ट वाले दिन जो बच्चे को रिवॉर्ड देते हैं, प्राइज़ देते हैं, तो ये इस तरीके से होता है। समझ में आ गया? ठीक, चलिए। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और ये नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे आप आज ही ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर लो, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है, आगे बढ़ना ज़रूरी है। आपके अच्छे फ्यूचर की कामना के साथ इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय कालका मैया, सच्चे दरबार की जय।